फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने कोई भी वीडियो पर कमेंट पढ़ता हूं तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आप सभी पूछते हैं कि सिविल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस रोल का होता है, किस पोस्ट का, किस डेजिग्नेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिस पर मैक्सिमम वर्क जो है वो डिपेंड करती है। चाहे वो बजटिंग का हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन का हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो या कुछ भी, वो सभी चीज़ किस रोल पर डिपेंड करते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, क्यूएस एंड आरए का काम यानी कि क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का जो काम है ना, सबसे इनिशियल स्टेज में किसी भी प्रोजेक्ट का किया जाता है। जब कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में रहती है उस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो काम रहता है वो क्वांटिटी सर्वेयर का ही रहता है, क्योंकि उस वक्त आपके पास सारे प्रोजेक्ट के टेक्निकल डिटेल्स नहीं रहते। एक तो आपको थंब रूल के बेस पे आपको काम करना पड़ता है और उसी की मदद से पूरे बजट भी बनाने पड़ते हैं। इसलिए इस पर आपका पूरा आगे का आने वाला काम जो है वो डिपेंड करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा हो गई, शापूजी हो गई, एल&टी हो गई, एफकॉन्स हो गए, इन सभी कंपनियों में क्वांटिटी सर्वे का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। हमारे कंपनी में जो क्यूएस पोस्ट पे हैं उनकी सैलरी भी लाख से शुरू होकर 2.5 लाख 3 लाख तक जाती है। तो इससे ही आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्किल के इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं, क्योंकि डिटेल ड्राइंग के बिना ही उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बजट तैयार करने पड़ते हैं, वो भी एरिया के ऊपर बेस करके, थंब रूल के ऊपर बेस करके। उसके बाद जब आप किसी भी काम को असाइन करते हो तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको रेट एनालिसिस भी आना चाहिए, क्योंकि आप अपना जो काम करवाओगे वो मटेरियल के साथ करवाओगे या विदाउट मटेरियल करवाओगे, ये सिर्फ आप ही जानते हो। ये हर एक चीज़ के लिए आपको रेट एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्या क्या डिटेलिंग के साथ काम करवाने वाले हो ये सिर्फ आप जानते हो। तो आपको रेट एनालिसिस आना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम करवाऊंगा, मेरा ये रेट होना चाहिए, तब जाके आप किसी काम को किसी एक पर्टिकुलर रेट पे, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को सही रेट पे असाइन कर पाओगे। या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको तो टेंडर भरना होगा, जिसमें आपको हर वर्क का रेट अलग अलग निकालना पड़ेगा खुद से, तभी जाके आप वहां पर कोट कर पाओगे रेट को। तो क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में नहीं समझा सकता। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाई हुई है जो आपके द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है क्यूएस इंजीनियर की एक बड़ी कंपनियों में। तो अगर आप भी इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। सॉल्टी एजुकेशन आप लोगों के लिए एडवांस क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का न्यू बैच वापस से लेके आया है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप इस कोर्स के कंटेंट को एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि इसमें आप क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं, क्या क्या स्किल सीखने वाले हैं। उसके बाद ही आप इस कोर्स में खुद को एनरोल कर लीजिएगा। इस बार सॉल्टीड आपको और ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट पे अपने कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा है, तो एक बार कंटेंट को पहले जरूर देख लीजिए। कंटेंट देखने के बाद आपको खुद समझ में आया कि जो कंटेंट आपको मिल रही है उसके रिस्पेक्ट में जो प्राइस आपसे लिया जा रहा है वो बहुत ही कम है। तो जिन्हें नहीं पता सॉल्टी एजुकेशन के बारे में, मैं उन्हें बता दूं कि सॉल्टी एजुकेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आप लोग को प्रोवाइड करती है, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में विद हाई क्वालिटी कंटेंट। इसलिए इनके मिशन और विजन को देखते हुए इंडिया के एक्स कैप्टन सौरभ गांगुली के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टॉपिक है यहाँ पर, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर रेट एनालिसिस की बात करें तो ब्रिकवर्क का हो गया, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे है या प्लिंथ लेवल पर, उसका अलग अलग रेट होता है, ये आपको यहाँ पर निकालना बताया जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग जो हाफ ब्रिक यूज करते हैं, अर्थ फिलिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, चाहे वो अपने साइड से फिलिंग करवा रहे हो या बाहर से कोई मटेरियल लाके फिलिंग करवा रहे हो, उसके लिए ये दोनों के लिए ही अलग अलग रेट होगा। ये कैसे हम करेंगे ये भी यहाँ पर सीखेंगे। अर्थवर्क को ड्रेसिंग करने का, लेवल करने का, इन सब का रेट एनालिसिस। फिर रिवायरिंग वर्क हो गई, स्टेयर केस में रेलिंग लगाना हो गया, आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील बार लगाना हो गया, इन सब का रेट एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके बाद पीओपी का काम हो गया, एसी ब्लॉक का काम हो गया, एक्सटीरियर टेक्सचर पेंट हो गई, वाटर प्रूफिंग हो गई, पुट्टी वर्क, पीसीसी वर्क, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वर्क, आरसीसी वर्क्स हो गए, सैंड फिलिंग, स्टोन सोलिंग वर्क, टाइल्स फ्लोरिंग वर्क, इन सभी के रेट एनालिसिस हम यहाँ पर डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्लास पार्टीशन का काम हो गया, आईपीएस फ्लोरिंग, शटरिंग एंड फॉर्म वर्क, टेपकिट वाटर प्रूफिंग, टाइल क्लैडिंग वर्क, सीलिंग प्लास्टर, वाटरप्रूफिंग प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर हो गए, फ्लश डोर विथ लैमिनेट एंड विनियर फिनिश हो गया, इंटरनल प्लास्टर, जिप्सम प्लास्टर हो गया। इन सभी का डिटेल में रेट एनालिसिस को आप यहाँ पर करना सीखोगे। तो कितने डिटेल में कवर किया गया है यहीं से आप समझ सकते हो। उसके बाद कोटा स्टोन फ्लोरिंग है, लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग है, सीपी टीक वुड डोर फ्रेम है, ग्रेनाइट वर्क हो गया, इटालियन मार्बल हो गया, पीवीसी वर्क,
पेपर एप्लीकेशन, रेडमी डोर फ्रेमवर्क हो गया, इसी तरीके की और भी बहुत कुछ है जो यहाँ पे कवर किए गए हैं। ये सिर्फ रेट एनालिसिस का पार्ट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वांटिटी सर्वे का पार्ट। इसमें सबसे पहले आपका सब स्ट्रक्चर कवर किया जाएगा। सब स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि सरफेस ड्रेसिंग, एक्सकावेशन, कंक्रीट क्वांटिटी, फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन हो गया, कॉलम, बीम, स्लैब का, इन सभी का। उसके बाद ब्रिकवर्क क्वांटिटी, प्लास्टर क्वांटिटी, टाइल्स मार्बल्स क्वांटिटी, पेंटिंग वर्क की क्वांटिटी, वुडन वर्क की क्वांटिटी, इन सभी का क्वांटिटी आपको निकालना भी सिखाया जाएगा। फिर एस्टिमेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसको आपको यूज करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेज में, लाइक प्री कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, रफ एस्टिमेट भी निकालना यहाँ पर आपको बताया जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग का मेजरमेंट के लिए जो आईएस कोड हम लोग फॉलो करते हैं, आईएस 1200, वो भी डिटेल में यहाँ पर कवर किया गया है अलग अलग वर्क के लिए, लाइक एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ब्रिक वर्क मेजरमेंट, कंक्रीट वर्क मेजरमेंट, एक्सकावेशन, फॉर्म वर्क मेजरमेंट, ग्लेजिंग वर्क, प्लास्टर वर्क, साइड क्लीनिंग, स्टील वर्क, स्टोन वर्क, व्हाइट वॉशिंग मेजरमेंट हो गया। इन सबको आपको मेजरमेंट आपको सिखाया जाएगा एज पर आईएस कोड। आप खुद समझ सकते हैं कि कितने डिटेल में आप यहाँ पर सभी चीज सीखने वाले हो। अब इसके कोर्स की फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, वैलिड आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, पीडीएफ, एक्सेल शीट्स भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब देख लेते हैं कि इस एडवांस क्वांटिटी सर्वे एंड डेटा एनालिसिस की इस कोर्स के लिए आपको कितना पे यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। सॉलिड अभी आपको बहुत ज्यादा हाईली डिस्काउंट पे ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। अभी सॉलिड आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है जस्ट एट 999 रुपीज में। आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, एस्टिमेट 50, ESTIMATE50। इस कूपन कोड को अप्लाई करते ही आप इस कोर्स को 999 में यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉलिड एजुकेशन के ऑफिशियल ऐप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे भी जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं सॉलिड एजुकेशन। आपको सबसे ऊपर इनका ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा। आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, अपने नंबर से साइन अप कर लेना है। जिस कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हो उसे ओपन कीजिए और फिर पेमेंट करके उसके लिए आप खुद को एनरोल भी कर सकते हो। आई होप कि आप लोग को यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट, कोई भी परेशानी है तो यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सभी चीज क्लियर हो गया है। एनरोल करने के सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।